Good morning, children. Last class we have done the 3 दोहे from साखी. ठीक है ना. साखी से हमने 3 दोहे कंप्लीट कर लिए हैं. लास्ट 2 जो दोहा है बचा हुआ है, आज हम उसे कंप्लीट करेंगे. और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि 2 डेज़ आपकी क्लास है, तो 1 डेज़ हम लिटरेचर को देंगे और 1 डे हम लैंग्वेज को देंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 40 मार्क्स का लैंग्वेज है, 40 मार्क्स का आपका लिटरेचर, तो दोनों को बराबर टाइम भी देना ज़रूरी है. तो आज सिर्फ 2 दोहे बचे हैं, इसलिए मैं आपको ये 2 दोहों का मीनिंग बता दे रही हूँ. उसके बाद में फिर मैं आपको लैंग्वेज भी बताऊँगी. ठीक है, तो देख लेते हैं क्या बताएगी है लास्ट 2 दोहे में. पाहन पुझे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़. पाहन पुझे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़. ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार. पाहन मतलब होता है पत्थर. पूजे मीन्स पूजना, पूजा करना. हरि मने ईश्वर, मिले मीन्स मिलना. तो मैं पूजू मतलब पूजना फिर से, और पहाड़ मतलब पहाड़. ठीक है, पर्वत जिसको हम लोग बोलते हैं. ताते मने उससे, ताते मने उससे, ये मतलब यह. चाकी मीन्स जो चक्की होता है, जो पत्थर का चक्की होता है जिसमें हम लोग गेहूँ पीसते हैं, ऐसा ऐसा कर घुमा घुमा के पीसा जाता है. ठीक है, वो चक्की है, उसको बोला गया भली. पीस मने पीसना, ग्राइंड करना. खाए मीन्स खाना. संसार मने दुनिया. तो यहाँ पर इस दोहों के माध्यम से कबीरदास जी ने हिंदुओं की जो मूर्ति पूजा है उस पर उन्होंने हिंदू की मूर्ति पूजा का जो आडंबर वो करते हैं उस पर उन्होंने प्रहार किया है, व्यंग किया है, और उन्हें बताने का प्रयत्न किया है कि इन सब आडंबरों से, इन सब दिखावेपन से हमें दूर रहना चाहिए. इसलिए वो बोल रहे हैं कि पाहन पूजे, यदि पत्थर को पूजने से मुझे हरि मिलता. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पत्थर की मूर्ति बना देते हैं और उसकी पूजा करते हैं. तो कबीरदास जी बोल रहे हैं कि पत्थर से बने, पत्थर को पूजने से यदि मुझे ईश्वर मिलता है, यदि मैं पत्थर को पूजूं तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो उससे अच्छा है कि जो पत्थर से बना हो, जो बड़ा पर्वत है, मैं उसे पूजूं. चाहे तभी तो मुझे हो सकता है कि मुझे और भी अधिक ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाए. ठीक है, तो कबीरदास जी क्या बोल रहे हैं कि यदि पत्थर के बने हुए ईश्वर को पूजने से मुझे हरि मिल जाते हैं, पत्थर को, मैं किसी पत्थर को हम लोग रख देते हैं और फिर उसको ईश्वर मान लेते हैं, ऐसा करने से यदि मुझे लगता है कि मुझे हरि मिल गए हैं, अर्थात ईश्वर की भक्ति मुझे मिल गई है, तो उससे अच्छा है कि मैं छोटे मोटे पत्थर को भगवान क्यों मानूँ. मैं इससे अच्छा है कि मैं छोटे छोटे पत्थरों से बना हुआ जो विशाल पर्वत है उसको ही उसकी पूजा करूँ और अधिक ईश्वर की कृपा दृष्टि को प्राप्त करूँ. तो कभी साथ में वो ये भी बोल रहे हैं फिर ताते ये चक्की भली. तो कबीरदास जी बोल रहे हैं कि ये जो मन के लोगों के मन में जो अंधविश्वास है, जो लोगों के मन में जो भ्रम फैला हुआ है मूर्ति पूजा का, वो उसका मैंने वो किसी तरह का कोई भी लाभकारी नहीं है. ठीक है, हमें ये देखना चाहिए कि जो वस्तु हमारे लिए उपयोगी होती है, जो वस्तु हमारा भला करती है, हम उसको छोड़कर किसी ऐसे वस्तु का उपयोग को महत्व देते हैं जिसका कोई जिसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है. ठीक है ना. तो यहाँ बोल रहे हैं ताती ये चक्की भली. तो कबीरदास बोल रहे हैं इससे उस पर्वत, उस पत्थर से या उस पर्वत से भला तो वो चक्की है. अगर तुमको पत्थर को ही पूजना है, यदि आप पत्थर को ही पूजना चाह रहे हैं तो उस चक्की को पूजो ना. वो चक्की भी तो पत्थर से ही बनी हुई है. ठीक है ना, जो चक्की है वो भी तो पत्थर से बनी है, तो आप उस चक्की को पूजो. एटलीस्ट वो चक्की तुमको कुछ भोजन, अनाज पीस के तो तुम्हारा पेट तो भर रही है, तुम्हें भोजन तो प्रदान कर रही है, कुछ तो तुम्हारा लाभ कर रही है. ठीक है, तो इस तरह से कबीरदास जी ने यहाँ पर हिंदुओं के मूर्ति पूजा पर उनके आडंबर पर प्रहार किया है और लोगों को समझाने का प्रयत्न किया है कि जो वस्तुएं हमारा भला करती है हम उसके महत्व को समझें. जीवन में प्रत्येक वस्तुओं का महत्व होता है और हमें उसके महत्व को समझना चाहिए, उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए. ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगी कि हमारे घर में ही बहुत सारे हमारे घर में जो होता है, या मैंने मम्मी पापा को ले लो या फिर भाई बहन हो, वो जब हमको कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं. हमको ऐसा लगता है कि उनको कुछ नहीं आता है, लेकिन वही बातें जब बाहर वाले बोलते हैं तो हम बहुत जल्दी समझ जाते हैं. ठीक है, तो ऐसा बात नहीं है. हमें अपने आसपास की सभी चीज़ों, यदि उससे हमें वो हमारे लाभान्वित हो रहे हैं, मैंने हमें लाभ दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें उसके महत्व को भी समझना चाहिए. इसलिए अब कबीरदास जी बोल रहे हैं कि वो जो चक्की जो घर में पड़ी रहती है, तुम्हें अनाज पीस के देती है, वो भी तो पत्थर से बनी है, तुम उसकी पूजा क्यों नहीं करते हो. जब तुम एक पत्थर को भगवान मानकर उसकी पूजा कर सकते हो, तो उस पत्थर से बनी हुई चक्की की पूजा करो, वो तो तुमको अनाज पीस के दे रहा है. तो इस तरह से यहाँ पर कबीरदास जी ने हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर और आडंबर पर व्यंग किया है. ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा. यदि कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा. नेक्स्ट देख लेते हैं. 7 समंदर की मसी करो, लेखनी सब बन राय.
सब धरती कागज करो हरि गुण लिखा ना जाए। 7 मतलब 7, समंदर मतलब सागर या समुद्र, की मतलब की मसी मतलब होता है आपका स्याही इंक, करो मीन्स करना, मैंने 7 समंदर का जो जल है यदि मैं उसको अपना स्याही बना लूँ, उसको मैं अपना इंक बना लूँ। लेखनी मतलब कलम, सब बनराए, सब माने सभी, बनराए मतलब जंगल, और जंगल के जितने भी पेड़ हैं उन सभी पेड़ों को मैं अपना कलम बना लूँ। 7 समंदर का जो जल है उसको मैं अपनी स्याही बना लूँ, और धरती में जितने भी वन है मैं पेड़ है उनके उन सभी पेड़ों को मैं अपनी कलम बना लूँ। सब धरती कागज करो, और क्या बोलो, और जितना धरती है दुनिया का जितना भी धरती है उस सभी धरती को मैं अपना कागज भी बना लूँ। हरि गुण लिखा ना जाए, तब भी मैं हरि के गुणों को लिख नहीं पाऊँगा। अर्थात कहने का मतलब है कि कबीरदास जी यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जो हरि है, जो ईश्वर, वो सर्वगुण संपन्न है, उनके गुणों को हम किसी कागज में, चाहे वो कितना ही बड़ा कितना ही विस्तार क्यों ना हो, उसको लिखकर हम सीमित नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कहा है कि चाहे 7 समंदर का मैं पानी को स्याही बना लूँ, पूरी धरती को मैं कागज बना लूँ, और पूरे बनराय को मैं कलम बना लूँ, तब भी मैं जो है हरि के गुणों को पूर्ण रूप से लिख नहीं पाऊँगा। अर्थात वो ईश्वर जो है वो सर्वव्यापी है, अनंत है, उसके गुणों को लिखकर किसी कागज में सीमित कर पाना हम मनुष्यों के बस की बात नहीं है। ठीक है, तो यही बात जो है कबीरदास हमको यहीं पर समझाना चाह रहे हैं कि ईश्वर को आप आराधना कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, लेकिन उनके गुणों की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आप ये चाहें कि मैं उनके गुणों को एक सीमा में बांधूँ, ये संभव नहीं है। तो ये था आपका लास्ट 2 दोहे। ठीक है, फर्स्ट 3 दोहे हम पढ़ चुके हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप अच्छी तरह से 5 दोहों को पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोहे हैं। ठीक है, यदि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये था कबीरदास जी, और कबीरदास जी के बारे में भी आपको पढ़ के रखना है। ठीक है, अब से कवियों के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो जो कल मैंने जो आपको गूगल फॉर्म दिया है उसके आंसर्स भी मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आप लोग समझ जाए कि आपने क्या आंसर दिया है। ठीक है, ये देखिए, ये था आपका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था कबीरदास जी किस धारा के कवि है, तो इसका आंसर होगा निर्गुण धारा, कि निर्गुण ही ज्ञानाश्रय के अंदर है। तो मेन जो महत्व दिया गया निर्गुण को दिया गया। ठीक है, यहाँ पर ज्ञानाश्रय मत लगाइएगा, यहाँ पर निर्गुण ही लगाना है। कबीरदास जी साखी में किस भाषा का प्रयोग किया है, कबीरदास जी ने उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, कबीरदास जी ने प्रथम दोहे में किसके महत्व को स्पष्ट किया है, गुरु के महत्व को उन्हें बताया है। उन्होंने गुरु को ईश्वर से भी उच्च स्थान दिया है। बलिहारी शब्द का अर्थ है अर्पण करना, न्यौछावर करना, स्नेह देना। तो इसका अर्थ है न्यौछावर करना, मैंने अपना सब कुछ भगवान के चरणों में दे देना। दूसरे दोहे में मैं शब्द का क्या अर्थ है, दूसरे दोहे में शब्द का अर्थ है अहंकार। तो पहला जो आंसर हो गया आपका निर्गुण, सेकेंड हो गया ब्रज, थर्ड हो गया गुरु, फोर्थ हो गया आपका न्यौछावर, और फिफ्थ हो गया आपका अहंकार। तो ये था आपका गूगल फॉर्म का आंसर्स। अब मैं आपका तो आज लैंग्वेज क्लास है, इसलिए मैं थोड़ा सा लैंग्वेज भी आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, आपको पेज नंबर 243 पढ़ना है, जिसमें हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण होता क्या है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी। आप लोगों ने पढ़ा है, क्लास 6 से 5 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं विशेषण। जैसे राम एक ईमानदार व्यक्ति है, तो राम कैसा व्यक्ति है, ईमानदार। तो यहाँ पर जो ईमानदार शब्द है वो आपका हो गया है विशेषण। अब यहाँ पर जो है आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे, आपको संज्ञा से विशेषण बनाना होगा, सर्वनाम से विशेषण बनाना पड़ेगा, क्रिया से विशेषण बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना होगा शब्दों को। ठीक है, अब आपको विशेषण का डेफिनेशन या प्रकार पढ़ना नहीं है, आपको अब शब्दों को उनमें कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, इस पेज नंबर आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, इस पेज नंबर को मार्क करके रखिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए शरण मतलब है किसी के शेल्टर में जाना, किसी के किसी के अंडर में, जो किसी को स्थान देता है अपने घर में, किसी को अपने घर में रखता है मुसीबत में, उसको बताता है शरण। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका विशेषण हो जाएगा शरणागत। देखिए, जिसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, स्तुति माने है किसी का ध्यान करना, किसी का गुणगान करना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए स्तुल्य हो गया है। ठीक है, मर्म का हो गया है, हाँ क्या है, एक मिनट मुझे स्पष्ट नहीं समझ में। हाँ, मर्म का हो गया, हाँ मर्मतक। ठीक है, मर्मतक हो गया है। अध्ययन का हो गया है अध्येता। परिवर्तन का हो गया है परिवर्तनशील।
दुर्बलता का हो गया है दुर्बल। दुर्बलता जो है ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। और ये हो गया दुर्बल जब बन रहा है तो ये विशेषण बन जा रहा है। अतिथि का आतिथ्य, उपासना का उपासक, जो उपासना कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो विशेषता बता रहा है उस व्यक्ति का, इसलिए वो उपासक हो गया। खेल का खिलाड़ी, वो उस खिलाड़ी ने अच्छा खेल किया। तो किस खिलाड़ी ने अच्छा खेल किया, तो खिलाड़ी ने जो हरे रंग की सीट पर ना उस खिलाड़ी ने अच्छा खेल किया। तो खिलाड़ी की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए खेल से खिलाड़ी हो गई। चिकित्सा से चिकित्सक हो जाएगा। ईमानदारी से ईमानदार हो जाएगा। 3 से तीसरा हो जाएगा। निंदा से निंदक होगा, जो दूसरों की निंदा करते हैं, ठीक है। पूजा से पूज्य हो जाएगा। भय से भयानक, ठीक है। बहुत ही भयानक दृश्य था। कैसा दृश्य था, उसकी विशेषता बता रहा है कि वो भयानक दृश्य था। मृत्यु से मृतक हो गया है वो, हाँ। और उसको रेत से रेतीला हो जाएगा। विधि से वैद्य हो जाएगा। सेवा से सेवक हो जाएगा। स्वास्थ्य से स्वस्थ हो जाएगा। मुख से मुख्य हो जाएगा। मुख्य समाचार, कैसा समाचार है, उसकी विशेषता है कि वो मुख्य समाचार है। धन से धनाढ़ हो गया, ठीक है। शीत से शीतलता हो जाएगी। नॉट शीत ये शीतल है, नॉट शीतलता, सॉरी, शीतल। सुंदरता से सुंदर। पान से पनवाड़ी, पनवाड़ी मतलब जो व्यक्ति उपान को बनाता है, ठीक है। प्रलय से प्रलयकार, प्रलयकार। हिंसा से हो जाएगा हिंसक। प्रलयंकार है, ठीक है ना। मेरे को ना थोड़ा सा, हाँ, कैमरा ठीक करना। हाँ, अब है आपका नाव से नाविक। ज्योति से ज्योतिर्मय। अच्छाई से अच्छा, ठीक है। ये इसकी विशेषता है और ये शब्द है आपके। इस लाइन को भी देख लेते हैं, हम देख लेते हैं। सभा से हो जाएगा सभ्य। पुरुष से हो जाएगा पुरुषार्थी। प्रतिभा से होगा प्रतिभाशाली। बड़प्पन से होगा बड़ा। सौंदर्य से होगा सौंदर्यशाली। चंचलता से होगा चंचल। कैसा व्यक्ति है, चंचल व्यक्ति, उसकी विशेषता बता रहा है। अनुवाद से हो जाएगा अनुदित। क्षत्रिय से होगा छात्र, छात्र, ठीक है। ये छात्र नहीं है, छात्र है, अच्छा है। घाव से हो जाएगा घायल सॉरी। मिठास से हो जाएगा मीठा। बेईमानी से हो जाएगा बेईमान। अहिंसा से हो जाएगा अहिंसक। मन से मनस्वी। पाठ से पाठ्य। यदु से यादव। मद से मादक। झगड़ा से झगड़ालू। लाठी से लठेत, जो हाथ में लाठी लेके रहता है उसको बताता है लठेत। शिव से शैव। सोना से सुनहरा। स्वाद से स्वादिष्ट। ओष्ठ से होगा ओष्ठ्य। समीप से होगा सामीप्यस्थ। सफ़ेदी से होगा सफ़ेद। भेद से होगा भिन्न। तट से होगा तटस्थ। भूल से होगा भुलक्कड़, जो भूल जाता है सब कुछ। पोषण से होगा पोषक। पिता से होगा पैतृक। और खटास से होगा खट्टा। तो ये पेज आपको अच्छी तरह से पढ़ना है विशेषण का। इसको पढ़िए, समझिए। यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर बताइए। तो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम नेक्स्ट कुछ अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।